हेलो बच्चों, हमारे इस लर्निंग प्लेस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं भूगोल। भूगोल में हमारा टॉपिक चल रहा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल। बच्चों, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल को ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल। तो ऑस्ट्रेलिया के 6 प्रमुख मरुस्थल हैं। इसमें पहला है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल और गिब्सन मरुस्थल। चौथा है सिम्पसन मरुस्थल, पांचवा है स्टुअर्ट मरुस्थल और छठा है तनामी मरुस्थल। तो 6 प्रमुख मरुस्थल हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के। तो इसको लिख लेते हैं, कौन कौन से मरुस्थल हैं ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल। तो ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल को ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल को ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल कहते हैं। कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के 6 प्रमुख मरुस्थल हैं। कौन कौन से हैं? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, पहला है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। दूसरा है ग्रेट सैंडी मरुस्थल। ग्रेट सैंडी मरुस्थल। तीसरा है गिब्सन मरुस्थल। क्या है? गिब्सन मरुस्थल। चौथा है सिम्पसन मरुस्थल। क्या है? सिम्पसन मरुस्थल। पांचवा है स्टुअर्ट मरुस्थल। स्टुअर्ट मरुस्थल। और छठा है तनामी मरुस्थल। क्या है? तनामी मरुस्थल। तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया के 6 प्रमुख मरुस्थल। कौन कौन से हैं? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, स्टुअर्ट मरुस्थल और तनामी मरुस्थल। ठीक है, तो पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना। अलग अलग महाद्वीप के मरुस्थल दे दिए जाते हैं, उसमें से एक रहेगा और पूछा जाएगा कौन सा ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है। ठीक है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में प्रवाल नामक जीवों के कंकाल से बनी एक पर्वत श्रृंखला है, जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। यह विश्व की सबसे लंबी मूंगा चट्टानों की श्रृंखला है। क्या है? विश्व की सबसे लंबी मूंगा चट्टानों की श्रृंखला है। कौन सा? ग्रेट बैरियर रीफ। और ग्रेट बैरियर रीफ को समुद्र का बगीचा भी कहा जाता है। पिछली क्लास में बताया गया है कि समुद्र का बगीचा किसे कहा जाता है? तो ग्रेट बैरियर रीफ को। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाउन्स। नोट कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाउन्स कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को। बच्चों, कर्क, मकर तथा भूमध्य रेखा के बीच के जो घास के मैदान हैं, उन्हें उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहा जाता है। इन रेखाओं के ऊपर और नीचे के घास के मैदान को शीतोष्ण घास के मैदान
कहा जाता है। जैसे देखो तीनों रेखाएं हैं, कर्क, भूमध्य और मकर रेखा। जो बीच में घास के मैदान है इन्हें उष्णकटिबंधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधी। ठीक है, ये भी क्या होगा? उष्णकटिबंधी ही होगा। लेकिन इसके ऊपर और इसके नीचे, इन रेखाओं के ऊपर और नीचे के घास के मैदान को शीतोष्ण घास के मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीतोष्ण घास के मैदान। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, भूलना नहीं है। कर्क, मकर तथा भूमध्य रेखा के मध्य के मैदान को, इन तीनों रेखाओं के मध्य में जो मैदान है वहां के घास के मैदान को उष्णकटिबंधी, ऊपर और नीचे के घास के मैदान को शीतोष्ण घास के मैदान कहा जाता है। बच्चों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सर्वाधिक भेड़ पाली जाती है। मैरिनो भेड़ ऑस्ट्रेलिया का पालतू पशु है। क्या है? मैरिनो भेड़। इससे सबसे उच्च गुणवत्ता का ऊन प्राप्त किया जाता है। कौन सा? मैरिनो ऊन। मैरिनो भेड़ कहाँ पर पाली जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। मैरिनो भेड़ ऑस्ट्रेलिया। सबसे उच्च गुणवत्ता की ऊन इनसे प्राप्त किया जाता है। सबसे उच्च गुणवत्ता की ऊन। इससे मैरिनो भेड़ से प्राप्त किया जाता है। विश्व में सर्वाधिक भेड़ों की संख्या कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। विश्व में सर्वाधिक भेड़ों की संख्या कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के भेड़ पालक स्थल को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया के भेड़ पालक स्थल को, भेड़ पालक स्थल को स्टेशन कहा जाता है। स्टेशन कहा जाता है। और जो भेड़ पालते हैं, भेड़ पालन स्थल, जो भेड़ पालते हैं, जो भेड़ पालक होते हैं उन्हें जयकारू कहा जाता है। भेड़ पालक को क्या कहा जाता है? जयकारू। ठीक। उड़ते डॉक्टरों की भूमि किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उड़ते डॉक्टरों की भूमि। उड़ते डॉक्टरों की भीड़ की भूमि ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। आप लोग भी मेरे साथ साथ नोट करते चलिए, ध्यान से पढ़ते चलिए। मैरिनो भेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाली जाती हैं। इनसे सबसे उच्च गुणवत्ता की ऊन प्राप्त की जाती है। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक भेड़ों की संख्या कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया भेड़ पालन स्थल को स्टेशन कहा जाता है और भेड़ पालक जो भेड़ को पालते हैं उन्हें जयकारू कहा जाता है। उड़ते डॉक्टरों की भूमि ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। चलिए इसके आगे अगला पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख खनिज। तो ऑस्ट्रेलिया में विश्व में सबसे ज्यादा बॉक्साइट के भंडार हैं। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में विश्व के सबसे अधिक बॉक्साइट के भंडार हैं। ठीक है, और उत्पादन चीन करता है। सर्वाधिक उत्पादन बॉक्साइट का चीन करता है। ऑस्ट्रेलिया का मैरीकैथलीन क्षेत्र यूरेनियम के लिए जाना जाता है। यूरेनियम के भंडार भी सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया में ही है। विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम के भंडार ऑस्ट्रेलिया में है और उत्पादन जो है कनाडा सर्वाधिक करता है। कनाडा जो है प्रथम स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया के जो ब्रोकन हिल्स है वहां पर सीसा, जस्ता तथा चांदी प्राप्त किया जाता है और पिलबरा क्षेत्र से लौह अयस्क और कोयला प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक स्वर्ण के खनन क्षेत्र हैं कालगुरली और कूलगार्डी। आगरले की खान गुलाबी हीरे के लिए जानी जाती है।
और एलिस स्प्रिंग क्षेत्र जो है यह पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं। सबसे पहले है बॉक्साइट, वीपा और वाइपा क्षेत्र, वीपा या वाइपा क्षेत्र, सर्वाधिक बॉक्साइट यहाँ पर, यह बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। तो कौन सा क्षेत्र है, वीपा या वाइपा बॉक्साइट। विश्व में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का भंडार, सबसे ज्यादा बॉक्साइट का भंडार, बॉक्साइट के भंडार कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। अगला पॉइंट है मैरी कैथलीन क्षेत्र। क्या है, मैरी कैथलीन क्षेत्र। यह यूरेनियम के लिए जाना जाता है, किसके लिए, यूरेनियम। सर्वाधिक यूरेनियम भंडार कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। सर्वाधिक यूरेनियम भंडार कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया। और उत्पादन सबसे ज्यादा कनाडा करता है, किसका, यूरेनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है कनाडा। और बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, चीन। ब्रोकन हिल्स, ब्रोकन हिल्स सीसा जस्ता तथा चांदी के लिए जाना जाता है, किसके लिए, सीसा जस्ता तथा चांदी। पिलबरा क्षेत्र, क्या है, पिलबरा क्षेत्र या लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र है। क्या है, लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र। वीपा या वाइपा क्षेत्र बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। और बॉक्साइट सबसे ज्यादा बॉक्साइट के भंडार कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, वीपा या वाइपा क्षेत्र जो है बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। और बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, चीन देश करता है, लेकिन सर्वाधिक भंडार जो है ऑस्ट्रेलिया में है। और मैरी कैथलीन क्षेत्र यह यूरेनियम के लिए जाना जाता है, जो कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। सर्वाधिक यूरेनियम भंडार ऑस्ट्रेलिया में है। और उत्पादन जो है यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन कनाडा करता है। ब्रोकन हिल्स सीसा जस्ता तथा चांदी क्षेत्र है। और पिलवरा क्षेत्र जो है लौह अयस्क और कोयला के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। अगरले की खान गुलाबी हीरे के लिए जाना जाता है, कौन सा है, अगरले की खान, गुलाबी हीरे। और एलिस स्प्रिंग क्षेत्र अगला है, एलिस स्प्रिंग क्षेत्र या पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है, पेट्रोलियम के लिए एलिस स्प्रिंग क्षेत्र जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोरिजिन्स कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक है कंगारू। क्या है, कंगारू है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक। तो नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण पॉइंट है। ऑस्ट्रेलिया का
राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? कंगारू है।